सारे ही पता होना चाहिए कि एक काम सारे घर होना है, कोई छुपाना नहीं। प्रभु श्री राम जी की राज सिंहासन पर बैठाना, ये गल तय हुई। तय कुशल्या की जिस समय पता चलिया कि मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा बनना है, उन्हें खुशी करना अपनी दासी के एक मोती का हार दिता। रघुपति राघव राजा राम, चित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। देवता नहीं चाहते कि राम राजा बने, देवता सोचते कि अगर राम राजा बन गया राक्षसी कुंडा मारना है। देवते की किताब विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या भेजा। विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या आई, जिस समय कुशल्या माता ने अपनी दासी की मोती का हार दिता, वो आ लिए खुशी खुशी जा दी। ककेई दी दासी मंत्रा रस्ते मिली, खुशी पूछने की अज बड़ा तू खुश है कि गल? आखन लगे कल राम ने राजा बनना है। कुशल्या माता ने मिगी मोती का हार दिता, तो आख्या कि 2-3 ग्रां की जगीर तो देवनी है। मंत्रा की विघ्नेश्वरी देवी ने देखिया कि मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ी, वो ककेई को आंदी आदि कि कल राम ने राजा बनना है। ककेई बड़ी खुश होंगी, आदि कल राम राजा बनू, बड़ी गया खुशी की गल है। मंत्रा ककेई की भड़कान लगती, आदि है भाई तू बड़ी भोली है, राम ने राजा बनिया ना तो कौशल्या ने महारानी बनिया ना, तो तुरी तो भरत और शत्रुघ्न की जेल च पड़ना। ककेई आदि नहीं, राम जड़ा है अपनी माता कौशल्या को भी ज्यादा मेरे कने स्नेह करता है, प्रेम करता है। मंत्रा आदि ये सड़ा दिखावटी बनना है। ककेई आखिरकार मंत्रा की गल्ले चाहिए, कोप भवन से चली गई। जिस समय राजा दशरथ के कई दे कमरे च आए, उन्हें पता चलिया कि कई कोप भवन चली गई। केश खोले दे, पुराने गंदे वस्त्र पाए दे। राजा दशरथ ने जिस समय कई आवाज लगाई, 2-3 आवाजें लगाई है, ककेई ने कुछ उत्तर दिता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सतगुरुदेव महाराज की जय। वाले कृष्ण लाल की जय। अगर ककेई करना राजा दशरथ ने यह विचार किया कि राम की मैं राजा बनाना है, उन जरा कार्य विच विघन पौधा, यह विघन नहीं पाना। घर विच कोई भी काम करना, जिन्ने भी घर के सदस्य ने सारे की सुनाना, बेशक अपनी मर्जी करनी, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि सारे घर से काम होना है। तो ककेई कोप भवन चली दी, जमीन च लेटी दी।
राजा दशरथ ने दो तीन आवाजा लगाई, कोई उत्तर नहीं दिया। ककेई ने आख्या महाराज तुसी याद है तुहें मिगी दो वचन दिते थे। राजा दशरथ आखन लगा कि अज मैं बड़ा खुश है, दो छड़े तू चार मंग मैं वो भी देना, क्योंकि कल राम ने राजा बनना। देवते ना और राक्षस ना युद्ध होया। राजा दशरथ देवते ने बखी युद्ध करा दे है, घायल हो गए। कई रथ चलाते ही उन्हें किया उस युद्ध विच रथ चलाई है, राजा दशरथ के प्राण बचाए। उस समय राजा दशरथ ने खुश होइए कहेगी दो वचन देते कि तू दो वर मंगी ले सकनी मेरे को। ककेगी मंत्रा ने याद कराया कि राजा दशरथ को तेरे दो वरदान ने, हुन ये टाइम है मंगने का। मंत्रा ने आखिया सब तो पहला ये वचन मंगिया कि राजा रामनी वर्त बने। दूआ वचन मंगिया कि राम की 14 वर्ष का वनवास। ककेई ने आख्या महाराज तुंदे कोल मेरे दो वर ने, अज मंगना चाहनी हाँ। ककेई ने आख्या राजा दशरथ की कि मैं चाहनी हाँ कि राम की जगह मेरा पुत्र भरत राजा बने। दशरथ ने आख्या कि चारों पुत्र मिगी एक समान ने। और जिस समय ककेई ने आख्या कि राम की 14 वर्ष का वनवास, राजा दशरथ मूर्छित होइए डिगी। थोड़ी देर होश आने बाद ककेई की राजा दशरथ ने आख्या कि राम ने तेरा क्या बिगाड़े था, उसी 14 वर्ष का वनवास कह ली। लेकिन ककेई नहीं मनती। सारी रात राजा दशरथ सोते नहीं, राम राम रट्टा दे। और सूर्य नारायण का प्रार्थना कराए कि कल सूर्य उदय नहीं हुआ तो राम की वनवास नहीं जाना पाया। रघुपति राघव राजा कृष्ण लाल की जय। सवेर हुई, प्रभु श्री राम जी ने स्नान किया। प्रभु श्री राम जी का नियम ही स्नान करिए अपने पिता और माता के चरण च प्रणाम करते हैं। जिस समय प्रभु श्री राम जी अपने पिता दशरथ के कक्ष गए, पिता जागे नहीं, फिर माता ककेई के कक्ष गए। प्रभु श्री राम जी ने ककेई की पूछा कि आज पिता श्री जागे नहीं है। ककेई ने आख्या राम जी कि मैं तेरे पिता को दो वरदान मंगे ने कि राजा भरत बनू और 14 वर्ष का तुगी वनवास। ये गल सुनिए राजा दशरथ जेड़े ने बेचैन हो गए ने। प्रभु श्री राम जी ने ककेई आख्या माता 14 वर्ष में वनवास के अवधि दौरान संत के दर्शन कर उन्हें दर्शन मिगी लाभ मिलू संत ने। प्रभु श्री राम जी माता ककेई दे कक्ष तो पिता दे कक्ष जाए और पिता की प्रणाम किया।
दशरथ ने राम की मना किया कि तू वनवास नहीं जाना। प्रभु श्री राम जी ने आख्या पिता श्री 14 साल का समय एवं गुजरे तुझे पता नहीं चलना। हूँ प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वनवास जाने वास्ते तैयार हुए। माता सीता भी उनके कन्ने जाने वास्ते तैयार हो गई। प्रभु श्री राम जी ने सीता की आख्या कि तू इतने रही है, सास और ससुर की सेवा कर। सीता माता ने आख्या कि जिस स्थान पर तुस रहोगे उत्थे मैं तुम्हें कन्ने रहूंगा। लक्ष्मण भी प्रभु श्री राम जी कन्ने जाने की तैयार हुई है। राजा दशरथ ने अपने साथी सुमंत की बुलाया और स्वर्ण रथ अपने साथी सुमंत की आख्या कि रथ पर बिठाई है, वन का चक्कर लाई है, राम और लक्ष्मण की वापस अयोध्या ली आन्या। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु श्री राम जी रथ पर सवार हुए। कन्या माता सीता और लक्ष्मण जिस समय अयोध्या वासी की पता चला कि राम 14 वर्ष से वनवास वास्ते जा रहा है, सारे अयोध्या वासी भी प्रभु श्री राम जी दे कन्ने कन्ने चला दे। प्रभु श्री राम जी जिस समय गोहक नाम दे राजा कन्ने उनकी मुलाटी हुई। राजा गोहक ने प्रभु श्री राम जी की प्रणाम किया। आखा है कि सारे नगर च आओ, इसी स्नात करो, सारे नगर तुस राजा बने हो। प्रभु श्री राम जी ने आख्या कि 14 साल तक मैं कोहा नगर च नहीं जा सकता। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण और सीता कन्ने विश्राम कर। सारे अयोध्या वासी भी सोते थे। प्रभु श्री राम जी आधी रात्रि उठे, सुमंत के उठाया और राम लक्ष्मण सीता सहित रथ पर सवार हुई है। गंगा के किनारे पुजिए। सवेरे अयोध्या वासी उठे, राम और लक्ष्मण सीता उन्हें नहीं मिले, विलाप कर दे वापस अयोध्या आइए। तो प्रभु श्री राम जी ने गंगा की पार करना। प्रभु श्री राम जी केवट की ओर दिखा देना। केवट ने आख्या प्रभु श्री राम जी की कि मैं तुझे गंगा तो पार उतारूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है कि पहले तुंदे चरण धोने ने। तुंदे चरने की महिमा मैं जाननी गया कि तुंदे चरने की धूल कन्नै शिला विच नारी प्रगट हुई। अगर ये जी नौका है, अगर नौका भी स्त्री बनी गई तो मैं दो स्त्री का पालन किया करना है। प्रभु श्री राम जी दे शरण केवट तो है। केवट पूरे जन्म से कछुआ और प्रभु श्री राम जी भगवान विष्णु, सीता लक्ष्मी।
लक्ष्मी और लक्ष्मण भगवान, लक्ष्मी और शेषनाग जिहड़े ने सेवा कर रहे चरणें दी, और कछुए के मन च भी इच्छा हुई कि भगवान के चरणें की सेवा करनी है। ना सीता माता ने करनी थी, ना शेषनाग ने। वह कछुआ केवट बनया, शेषनाग लक्ष्मण और सीता लक्ष्मी सीता बनी। आज दो चरण की सेवा जड़ी है केवट करा। केवट ने नौका पर राम लक्ष्मण और सीता ही बिठाया गंगा पार करवाने वास्ते। केवट गंगा में ये आखर है कि थोड़ा आस्ता आस्ता भगो, मेरी किश्ती में राम और लक्ष्मण बैठे ने। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सतगुरुदेव महाराज की जय। बाले कृष्ण लाल की जय। जिस समय केवट ने राम और लक्ष्मण सीता की गंगा तो पार उतारिया, प्रभु श्री राम दे मना च इच्छा ही कि केवट की कुछ दिता जा। सीता माता जड़ी है भगवान श्री राम जी ने मना की बाप जानी है, उन्हें एक मुंद्रिका उतारी केवट की देन लगी। केवट ने लेने से तो इनकार कर दिया। केवट आखन लगा राम और मैं दो इक्के जाति ने। एक गल सुनी, लक्ष्मण गुस्से च आई गया, पूछ लगा भाई तेरी और सारी किन्ने एक जात। केवट आखन लगा मैं इस संसार रूपी गंगा तो पार उतारना। प्रभु श्री राम जी ने भव सागरा पार उतार देना। रघुपति राघव राजा सतगुरुदेव महाराज की जय। वाले कृष्ण लाल की जय। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता और राजा गुहक प्रयागराज पहुंचे। प्रभु श्री राम जी ने माता सीता की आख्या तीर्थ का राजा प्रयागराज। सीता मैया और लक्ष्मण ने प्रयागराज की प्रणाम किया और प्रभु श्री राम जी प्रयागराज आंदे हुए भरत मुनि के आश्रम च आए। भरत मुनि ने जिस समय राम लक्ष्मण और सीता देखा आख लगे मेरे सारे साधने का अज फल मिल गया। जिंदगी च मैं जिन्नी भी भगवान की भगती की दान पुण्य किया जो भी किया अज ओदा फल मिली है। राम जी के दर्शन हुए ने। प्रभु श्री राम जी
एक रात्रि भरत मुनि के आश्रम च विश्राम किया और भरत मुनि के आश्रम तो अगे जाने वास्ते अनुमति ली और ऋषि कुमार ने आख्या कि सानू रास्ता दसो। ओ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम चले गए। वाल्मीकि ने जिस समय राम और लक्ष्मण सीता के दर्शन किए, प्रभु श्री राम जी ने वाल्मीकि ऋषि पूछा कि मैं रोने वास्ते कोई स्थान दसो। वाल्मीकि ने आख्या प्रभु श्री राम जी की तो संसार के कन कन विच हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जो तुस नहीं हो। कन कन में बसे भगवान सब मिल के बोलो सीताराम 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 सीताराम। कन कन में बसे भगवान, कन कन में बसे भगवान सब मिल के बोलो सीताराम 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 सीताराम। सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु श्री राम जी की आख्या तो ते संसार के कण कण विच मौजूद हो, फिर भी तुस लीला करा दे हो, तुस चित्र कूट विच रहो। प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि ऋषि तो चित्रकूट आए। प्रभु श्री राम जी जिस समय तुलसीदास को पूछे, अगर तुलसीदास चंदन कसरा, राम और लक्ष्मण सामने खड़े। हनुमान जी ने जिस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की दिखे पहचानी गए, क्योंकि संत के परमात्मा की पहचान नहीं सकते न। हनुमान ने तोता बनिया तुलसीदास की भगवान श्री राम जी की पहचान करवाने का प्रयास किया। चित्रकूट के घाट में बड़ी संतन की वीर, तुलसी चंदन घिसे तिलक दे तर गोवीर। प्रभु श्री राम जी की पहचान करवा देने हनुमान जी तुलसीदास की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु श्री राम जी ने सुमंत की वापस अयोध्या लौटने का आदेश दिता। सुमंत जड़ा है रात्रि के समय अयोध्या आया। सवेरे राजा दशरथ के प्रणाम किया। राजा दशरथ ने सुमंत की पूछा, राम कहाँ है, लक्ष्मण और सीता के बारे दशरथ ने जिस समय पूछा, सुमंत ने आके बड़ा प्रयास किया, कोशिश की थी राम और लक्ष्मण सीता की अयोध्या वापस लाने वास्ते, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने इनकार कर दिया।
जिस समय राजा दशरथ सुनिया कि राम और लक्ष्मण सीता सहित 14 वर्ष का वनवास करने वास्ते चली गई ने, उन्हें इं लगा शरीर तो प्राण बाहर निकला देने। दशरथ राम राम रटा दे, उन्हें श्रवण कुमार दे माता पिता का श्राप याद आवा। श्रवण कुमार दे माता पिता आते हैं, श्रवण कुमार ने पालकी बनवाई, एक साइड पिता एक साइड माता के बिठाया तीर्थ यात्रा वास्ते जा दे। रस्ते विच प्यास लगी, श्रवण कुमार ने कलश लिया, एक सरोवर विच उसी जल कन्ने पन लगे। ते राजा दशरथ शब्द दिवनी मतलब आवाज सुनिए शिकार करते हैं। जिस समय कलश की सरोवर दे पानी विच पाया तो आवाज आई, तो राजा दशरथ ने सोचा कोई हिरन पानी पीने वास्ते आया। राजा दशरथ ने बाण तो तीर छड़िया, श्रवण कुमार की लग गया। जिस समय राजा दशरथ सरोवर के नजदीक आए, श्रवण कुमार की देखिया, देखो भूल तो अनजाने चो ही, जानी बुझिया दशरथ ने श्रवण कुमार की नहीं मारिया। और राजा दशरथ बड़ी क्षमा मांगा देने। श्रवण कुमार ने आख्या कि मेरे माता पिता प्यासे ने, उन्हें जल पिलाने वास्ते मैं सरोवर च जल लेने वास्ते आया हाँ, उन तो सिंजन करो, उन्हें पानी पिला दो। जिस समय राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को जाते, श्रवण कुमार की माता आवाज लगाती है, श्रवण कुमार तू आई है, लेकिन राजा दशरथ कुछ बोलते नहीं है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सतगुरुदेव महाराज की जय, वाल कृष्ण लाल की जय। राजा दशरथ कुछ बोलते नहीं है। श्रवण कुमार की माता राजा दशरथ के बांग हथ लांदी और पहचान नहीं लेंदी कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। श्रवण कुमार की माता राजा दशरथ आदि तू कौन है? श्रवण कुमार को है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की माता की आख्या कि गलती करना है, श्रवण कुमार की तीर लगी है, उसकी मृत्यु हुई है। श्रवण कुमार के माता और पिता ने अपने पुत्र के विजोग विच प्राण छड्डे और श्रवण कुमार की माता ने राजा दशरथ शाप दिता कि जिन्ना मैं अपने पुत्र के विजोग विच शरीर छड्डा दी हां, एक दिन तू भी अपने पुत्र के विजोग विच अपना प्राण छड्डगा। राजा दशरथ की वो शाप याद आदा। राजा दशरथ ने राम राम रट दे अपने तन तो शरीर तो जने ने शरीर तो प्राण अलग किते। जिस समय राजा दशरथ का देहांत होया, भरत और शत्रुघ्न ने निहाल के दे उन्हें
संदेशा भेजा कि जल्दी अयोध्या वापस आइयो। जिस समय वत और शत्रुघ्न आए अयोध्या उदासी पेरी तो वत ने मना च विचार किया कि कुछ अनर्थ होया कि अयोध्या वासी सारे इन्हें मायूस उदास। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सतगुरुदेव महाराज की जय। वाले कृष्ण लाल की जय। भरत और शत्रुघ्न जिस समय अयोध्या वापस आए महल से प्रवेश किया भरत की पता चलिया कि पिता का देहांत हो गया। भरत ने अपनी माता कैकेयी पूछा कि राम और लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं। पिता श्री का किस प्रकार देहांत हुआ। कैकेयी ने आख्या भरत जी कि मैं तेरे वास्ते दो वरदान मंगे न कि तू अयोध्या राजा और राम की 14 वर्ष का वनवास और तेरे पिता श्री ने राम जी के वियोग विच प्राण छड्डी ने। जिस समय भरत की पता चलिया कि कैकेयी ने मेरे वास्ते अयोध्या का राज प्रभु श्री राम जी वास्ते 14 वर्ष का वनवास। भरत अपनी माता कैकेयी आखा दे कि तू मेरे नाक ने कलंक लाई उड़िया। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाने पर राजा दशरथ दे शरीर का दाह संस्कार किया गया। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत की आख्या कि अयोध्या के राज सिंहासन विराजमान हो। लेकिन भरत आखा दे गुरुदेव पहले मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने ने मैं प्रयास करना है उन्हें वापस अयोध्या लाने वास्ते। भरत शत्रुघ्न तीनों माता और गुरु वशिष्ठ जी तय करने सैनिक सारे राम जी की मन तो वापस अयोध्या लाने वास्ते जा दे। रघुपति राघव राम